नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद तथा निसंतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि दुर्वांकुर का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी एंड माइंड, ये प्रोग्राम क्या है और ये करने की जरूरत क्या रहती है। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे कि फीमेल में यूटरस, ओवरीज यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम प्रेगनेंसी रहने के लिए अच्छा होना, और पुरुषों में मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छी तरह से सीक्रेट होना, और टेस्टिस का काम स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या महिलाओं में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स कब अच्छे सीक्रेट होते हैं? जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और उसके लिए ब्रेन से लेकर काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में लोकेटेड रहती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेशन की वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, और वो हार्मोन्स की वजह से हमारा ओव्यूलेशन अच्छी तरह से होता है। और पुरुषों में जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म की मोटिलिटी में मदद करता है। तो खाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि प्रजनन संस्था का शुद्धिकरण करना यानी कि खाली उत्तर बस्ती करना कभी कभी फायदेशीर नहीं होता है। तो उसके लिए हमें पंचकर्म की सहायता लेनी पड़ती है, और ये पंचकर्म में हम हमारी रिसर्च बेस्ड मेडिसिन यूज करते हैं कि जो अनादर सेंटर्स के पंचकर्म थेरेपी से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन संस्था का शुद्धिकरण का जो प्रोग्राम है ये बहुत अलग रहता है। आप इसमें कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, वो डॉक्टर ने इसमें कितने दिन काम किया है, ये भी जानना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुनेशन जो प्रोग्राम है, ये करने से हमें क्या फायदा मिलता है? ये करने से हमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स रहते हैं कि जो ओव्यूलेशन में मदद करते हैं, इनका सिक्रेशन अच्छा हो जाता है। एएमएच का लेवल बढ़ने के लिए मदद होती है। कभी कभी एएमएच लेवल नहीं भी बढ़ी तो भी एक की क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाती है। उसी के साथ जब हम उत्तर बस्ती करते हैं तो उत्तर बस्ती से हमारा यूटरस का लाइनिंग, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग अच्छा बढ़ जाता है। वैसे वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहा, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं हो पा रही है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन भी निकल जाता है। वहां पर अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन की वजह से अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहे आप, तो वो भी वहां का निकल जाता है, और वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा हो जाता है, उसी के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर अच्छी हो जाती है। उसी की वजह से जब हम पेशेंट का उत्तर बस्ती करते हैं और उनका प्रजनन संस्था का शुद्धिकरण हो जाता है, खाली 3 महीने की ये प्रोसेस रहती है। 3 महीने के बाद पेशेंट तुरंत कभी कभी कंसीव हो जाता है। अभी पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम पहले जो 3 महीने हैं प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के, उसमें हम कंसीव नहीं कर पा सकते हैं क्या? तो दोस्तों कैसे रहता है, अगर जब फार्मर मतलब खेती करता है, और खेती करने के टाइम आप देखते हैं कि आप पेड़ को फल कब लगते हैं, जब वो उसको पानी डालता है, जब वो उसको मतलब खाद डालता है, कुछ प्रिजर्वेटिव से यूज करते हैं, उसी के बाद ही वहां पर मतलब उसके बाद ही उसको फल लगते हैं। वैसे ही हमारे शरीर का जो श्री बीज है, पुरुषों का जो पुरुष बीज है यानी कि शुक्र जंतु है, वो अच्छा होने के लिए हमें ये 3 महीने देना बहुत जरूरी रहता है। कभी कभी अगर हमने ये 3 महीने नहीं ख्याल रखा और डायरेक्टली प्रेगनेंसी रहने का चांस दे दिया, मतलब आपको ट्रीटमेंट दिया, तो बहुत बार पेशेंट का अबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये सब न होने के लिए हमें प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए 3 महीने देना बहुत जरूरी रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन से वहां पर रिजुनेशन भी होता है, मतलब
मतलब नए सेल्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं महिलाओं के उत्तर बस्ती और पंचकर्म के बारे में बताया, वैसे ही पुरुषों में देखिए मतलब वहां पर उनका टेस्टिस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। वहां पर अगर कुछ वास्ट डिफरेंस में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो वास्ट डिफरेंस का ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाता है। वहां पर नए स्पर्म सेल्स बन जाते हैं और तुरंत ही कभी कभी 3 महीने का ये हम प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट 3 मंथ्स में हमारा पेशेंट कंसीव हो जाता है। अभी पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम इसकी गारंटी कितनी है, तो गारंटी का मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद की तरफ पेशेंट्स सब ट्रीटमेंट लेने के बाद यहाँ पर आते हैं। मतलब कि उनका IUI फेल होता है, उनके 2-2, 4-4 IVF फेल हो जाते हैं या उनकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहती है। सब मॉडर्न ट्रीटमेंट करने के बाद 10 साल 15 साल के बाद वो अपने पास आते हैं और उनको बोला जाता है कि आपको अभी कंसीव नहीं होगा तो आप कोई बेबी अडॉप्ट कर लीजिए। ऐसे हालत में वो हमारे पास आते हैं। उनका TB का इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिक हो जाता है। मतलब क्या कि क्रॉनिक कंडीशन की होने के बाद वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं और ऐसे सिचुएशन में हम उनको रिजल्ट देते हैं। तो लगभग समझो कि 50% हम इसका सक्सेस रेट बोल सकते हैं कि अगर हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दी तो 50% पेशेंट कंसीव हो जाते हैं और 50% रिमेनिंग जो रहते हैं कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि पेड़ को हम डायरेक्टली फल लगा नहीं पाते, वैसे ही जब आप IVF करते हैं तो डायरेक्टली आपका एम्ब्रियो कभी कभी आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब आप ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं यानी कि प्रजनन संस्था का शुद्धिकरण करते हैं, उसमें आप पंचकर्म करते हैं, उत्तर बस्ती करते हैं, तो अगर समझो यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला तो आपका IVF का सक्सेस रेट जरूर बढ़ता है। मतलब ये जो हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपके शरीर पे, इसके आपको फायदे ही मिलेंगे, आप यहीं पर कंसीव हो जाओगे। लेकिन कंसीव होने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद की भी बहुत जरूरी रहती है। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, मतलब कभी कभी थोड़ा प्रयास भी अच्छा रहता है और भगवान हमारे साथ रहता है। आप बस हम कोशिश करने वाले डॉक्टर्स रहते हैं और आपको भी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी रहता है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स का जो एडवर्स इफेक्ट रहता है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल की वजह से आपका यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और आपका पीरियड आ जाता है। तो सबसे पहले आप हैप्पी रहना सीखो। आपके हॉबीज आप मतलब ये दौरान जैसे कि रीडिंग है या गाना गाना है, ये भी आप थोड़ा सा करो तो इससे आपका मन फ्रेश रहेगा और डॉक्टर की तरफ आप पॉजिटिव हो जाओ। जैसे कि आप भी भगवान को बोल सकते हैं कि हमारे डॉक्टर को ताकत दे दो हमारी प्रेगनेंसी कंसीव रहने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।